नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर नगर। आज मैं आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस सूर्यकांत जी और जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने क्रिमिनल अपील संख्या 3297/23 जो मुन्नी लक्ष्मी बनाम नरेंद्र बाबू, इसमें मुन्नी लक्ष्मी ने नरेंद्र बाबू के विरुद्ध आज के विरुद्ध अपील फाइल किया है। ये अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 12/8/2020 जिसमें नरेंद्र बाबू को जमानत दे दिया था के विरुद्ध ही अपील फाइल हुई। घटना है कि नरेंद्र बाबू की शादी अपीलांट जो मुन्नी लक्ष्मी है, इसकी पुत्री के साथ मुथुना यम की शादी 2006 में हुई थी। शादी के बाद इसमें इसके एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन पति का दूसरी औरत से संबंध होने के कारण इसे प्रताड़ित किया जाने लगा और वर्ष 2015 से 17 तक कई मुकदमे इसने अपने विरुद्ध, पति के विरुद्ध, उनके परिवार के विरुद्ध कायम कराया और ये भी कहा कि इनसे मुझे जान का खतरा है क्योंकि मुझे ये दूसरी पत्नी के संबंध होने के कारण मुझसे तलाक की डिग्री लेना चाहते हैं, मुझसे तलाक देना चाहते हैं, जबरन मुझसे तलाक पर हस्ताक्षर कराना चाहते हैं। इस बाबत उन्होंने मुकदमा कायम किया। कई मुकदमे चले, 498 चले, अन्य मुकदमे भी इसमें 3-4 मुकदमे चले और इसमें जो मृतका है मिथुना यम, उससे प्रभावित होकर के माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन फाइल किया कि हमको इनसे सुरक्षा प्रदान किया जाए, पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। इस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने इन्हें पुलिस प्रोटेक्शन देने का आदेश किया, लेकिन इसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसकी जो है 1/3/2020 को अपार्टमेंट में इसकी लाश पाई जाती है। इसमें मुकदमा दायर होता है 109, 120B, 302, 201, 450, 454, 34 IPC का और पुलिस इसमें चार्जशीट प्रेषित करती है। इसी बीच अपीलांट माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रेषित करता है और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा क्योंकि इसमें आरोप 109, 120B का षड्यंत्र के तहत आता है, कोई आई विटनेस नहीं था और इन्होंने उसकी जमानत दे दी। इसके विरुद्ध अपीलांट जो मृतका की मां थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल किया। इसी बीच उस मुकदमे में PW1 जो अपीलांट थी, उसके पति और उसकी मृतका की बहन की गवाही होती है और वो हॉस्टाइल हो जाते हैं केस में। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी फाइल को, पत्रावली को देखते हुए ये निर्णय लिया। बड़ा आश्चर्यजनक उन्होंने कहा कि गवाह को कैसे हॉस्टाइल हो गए जब वो स्वयं अपीलांट हैं, वो आकर के यहाँ अपील जमानत के विरुद्ध कर रहे हैं। इसमें उन्होंने बहुत संदिग्ध इसको माना और उन्होंने कहा दौलत राम बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा जो 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने पेज नंबर 349 पर कहा है, इस पर उन्होंने कहा कि जमानत देने पर गवाहों को कोई प्रभावित न करे। बड़ी व्यू दिया है कि किन किन कंडीशनों से जमानत अभियुक्तों को दी जाती है और उन बड़ा संदिग्ध माना कि जो आदमी जमानत के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाता है उस न्यायालय में कैसे हॉस्टाइल हो जाता है, ये विचारणीय प्रश्न है। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 142 संविधान अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए और 311 का प्रयोग करते हुए पुनः कहा कि इन गवाहों को PW1, PW4 और 5 अर्थात मृतका की मां, उसकी बहन और उसके पिता को तलब किया जाए, उनसे पुनः जिरह किया जाए और उनके बयानों को पुनः समीक्षा की जाए और इस प्रकार जो अपीलांट की अपील थी उसे स्वीकार करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और पुनः सुनवाई के लिए आदेश किया। निश्चित रूप से
ये केस आज जो गवाहों को प्रभावित करते हैं, जमानत मिलने के बाद गवाहों को भयभीत करते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये विधिक और लीगल जानकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो किया गया दे रहा हूँ। निश्चित रूप से मेरा चैनल आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।